चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, समघातीय अवकल समीकरण। आए, समघातीय अवकल समीकरण हेडिंग डालिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं करते रहें। क्वेश्चन अगर फंस रहा है तो घबराने का बिल्कुल नहीं। पूरा जनवरी महीना आपके डाउट के लिए ही रहेगा। इधर खाली हम लोग को खत्म कर लेना है, फिर हर एक दिन आप अपना क्वेश्चन जहां से लाना है लाइए, किसी भी बुक से लाना है लाइए, कोई भी मॉडल सेट से लाना है लाइए, आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ हम करवाएंगे। ठीक है, तो अभी आप बनाते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। अब कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट इसका अगर हम बता दिए हैं तो इसमें ही अधूराव रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो आप सॉल्व करते रहिए और कॉन्सेप्ट सब समझते जाइए। समघातीय अवकल समीकरण लिख लिए। चलिए अब इसका डेफिनेशन लिखने के लिए आपको लिखना कैसे है देखिए। कोई भी फंक्शन अगर हम लिख रहे हैं, कोई भी फंक्शन अगर लिख रहे हैं तो उस फंक्शन में जरूर एक चर राशि x होता है और एक चर राशि क्या होता है, y होता है। अगर कोई फंक्शन x और y का बना हुआ है तो उसे संक्षेप में हम f(x, y) बोल सकते हैं। ये बात समझ रहे हो? अगर कोई फंक्शन x और y से बना हुआ है तो उसे संक्षेप में हम क्या बोलेंगे, f(x, y)। दूसरा चीज कि अगर हम x के जगह पर कोई कांस्टेंट से गुना करा दें, जैसे कि लैम्डा से, तो लैम्डा x, लैम्डा y, तो फंक्शन में भी जहां जहां x y लिखा होगा उसको हटा के आपको क्या पुट करना होगा, लैम्डा x और लैम्डा y, ये पुट करना होगा। क्लियर हुआ? पर इसको पुट करने से फायदा क्या है, तो इस चीज को समझने के लिए आपको ये वाला बात समझना होगा, होमोजेनियस वाला बात। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए f1 लिखा हुआ है और लैम्डा x लैम्डा y लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप ठीक से देखिए, ये एक फंक्शन है जिसमें y भी मौजूद है और क्या मौजूद है, x। एकदम ध्यान से देखिएगा, x y मौजूद है, इसीलिए इस फंक्शन को हम f(x, y) बोल रहे हैं और यहाँ 1 लगाए हैं इसलिए क्योंकि ये पहला फंक्शन लिए है, नहीं तो केवल आप f(x, y) लिख सकते हैं। ये f(2x, y) है। कितने फंक्शन नजर आ रहे हैं आपको? 4। आपको करना क्या है कि x और y में आपको लैम्डा x और लैम्डा y पुट करना है। मन ही मन सोचिए, अगर आप यहाँ पे लैम्डा रखते हैं तो x के साथ लैम्डा यहाँ रखोगे तो यहाँ लैम्डा x और लैम्डा y दोनों आएगा, तो लैम्डा लैम्डा गुना होगा तो क्या होगा, नहीं, लैम्डा स्क्वायर आएगा। आया? यहाँ पर लैम्डा y करोगे तो लैम्डा का स्क्वायर तो जरूर आएगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों पद में लैम्डा स्क्वायर आएगा, और लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेते ही फिर से यही फलन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जैसे मैं इसको एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखता हूँ, मेरे पास f(x, y) के बराबर में लिखा हुआ है y² प्लस 2xy। हमने क्या किया, यहाँ लैम्डा x और लैम्डा y पुट किया, तो लैम्डा का स्क्वायर y² आया। x के जगह पर लैम्डा x पुट किए और लैम्डा y के जगह पर लैम्डा y, तो आप देख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, तो y² प्लस 2xy पुनः आया कि नहीं आया? अब आप ठीक से देखिए, यही चीज किसके बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लैम्डा का स्क्वायर इंटू यह चीज किसके बराबर है, f(x, y) के। मतलब आपने f लैम्डा x, लैम्डा y ज्ञात किया। ज्ञात करने से हमें पता चला कि यह लैम्डा दोनों जो है वो बाहर आ जाता है और लैम्डा का घात कितना आया, 2 आया, और फिर से ये फंक्शन प्राप्त हुआ। अब थोड़ा सा हम अंतर और वाले फंक्शन में भी चेक करेंगे, क्या ऐसा ही और फंक्शन में भी होता है क्या। तो अब आप दूसरा फंक्शन देखिए, यहाँ पे मन में सोचिए, यहाँ अगर लैम्डा x और लैम्डा y पुट करते तो फिर से वही फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि यहाँ लैम्डा x रखोगे तो लैम्डा बाहर, फिर लैम्डा बाहर, तो लैम्डा का घात कितना आएगा, 1 आएगा। जरा यहाँ सोचिए क्या होने वाला है। अगर यहाँ आप लैम्डा पुट करते हैं तो क्या होगा, लैम्डा y बटा में लैम्डा x, लैम्डा लैम्डा खत्म। तो हम ये मान के चलेंगे कि लैम्डा का घात 0 आया, क्योंकि अगर बाहर लैम्डा अगर है तो लैम्डा का घात कितना है, 0 है।
लेकिन इस चीज को देखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही चीज तुमको आना चाहिए। इस फंक्शन में एक खास बात देखो, मान लो कि तुमने x के जगह पे लैम्डा x डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी लैम्डा डाल दिया तो लैम्डा y हो गया, तो साइन लैम्डा x प्लस कॉस लैम्डा y। अब जल्दी से बताओ लैम्डा कॉमन ले सकते हो कि नहीं? यस, यहाँ पर कोण के जगह पर लैम्डा आ गया है। ऐसा कभी देखे हो कि साइन एक्स में एक्स के साथ कुछ लिखा हो तो उसको बाहर लिखते हैं? होता ही नहीं है। इसमें लैम्डा कॉमन हो ही नहीं सकता। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये तीनों फलन से थोड़ा अलग फलन है ये? इसमें लैम्डा कॉमन नहीं हो पा रहा। तो जिसमें आपका लैम्डा कॉमन होकर के बाहर नहीं निकल पाए तो उसे हम कहते हैं कि ये समघातीय नहीं है। समघातीय का मतलब बराबर घात वाला। हर पद क्या होना चाहिए? बराबर घात का होना चाहिए। जैसे कि ये वाला पद और ये वाला पद बराबर घात का, तबे तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो गया। ये वाले पद में बराबर घात था इसीलिए तो लैम्डा कॉमन हो गया। इसमें भी आप देख रहे हैं कि लैम्डा लैम्डा कट गया तो लैम्डा का पावर 0 आया, यानी कि दोनों के लिए पावर 0 आया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो हम फलन दो तरह का देखें। एक ऐसा फलन होगा जिसमें आपका फलन लैम्डा कॉमन नहीं होगा, तो ऐसे फलन को हम लोग क्या कहेंगे कि समघातीय नहीं है। इंग्लिश में बोल सकते हैं होमोजेनियस नहीं है। ये वाला होमोजेनियस है, ठीक है। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं इसका कारण समझिए। एक ट्रिक है, ये सिर्फ एक ट्रिक है ऐसे सवालों को। अब जैसे मान के चलो तुमने ऊपर का एक्सरसाइज सॉल्व करना है, तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये सब क्या है? अवकल समीकरण। इससे तुमको क्या निकालना होता है? व्यापक हल, व्यापक हल या विशिष्ट हल निकालना होता है। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया, खूब बना रहे हो, नहीं बन रहा, बनाते जा रहे हो, नहीं बन रहा है, कितना हो कोशिश कर लिए, पूरा एक कॉपी खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारा एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। पता है कारण क्या हो सकता है? जब कोई अवकल समीकरण सॉल्व नहीं हो तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से फलन जो है होमोजेनियस है ही नहीं। जो फलन होमोजेनियस नहीं होते हैं उसका कभी भी हल नहीं निकल सकता। बात बुझा है? अब हम तुमसे कह दें कि चलो ये सवाल तुम्हारे सामने है sin x प्लस कॉस वाई, यहाँ पे हम लिख दें और तुमसे हम कहें कि चलो इसको बनाओ, बनाते रह जाओगे पर ये नहीं बनने वाला। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। अगले एक्सरसाइज में यही चीज दिया गया है, सेम चीज, बस आपको ट्रिक मालूम होना चाहिए कि होमोजेनियस होगा तो क्या होगा। स्लो चल रहे हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है समझिए। 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिए हुए अवकल समीकरण समघातीय हैं और इसमें से प्रत्येक को हल कीजिए। समझ में आया? आपको सबसे पहले ये दर्शाने के लिए बोल रहा है कि ये दर्शाइए कि ये होमोजेनियस हैं। भाई नहीं होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? अगर ये होमोजेनियस होगा तो सीधी सी बात है लैम्डा कॉमन जरूर होगा। अगर होमोजेनियस नहीं हुआ तो लैम्डा कॉमन नहीं होगा। अगर ये होमोजेनियस, कोई ऐसा सवाल तुमको मिल गया जो होमोजेनियस नहीं है तो उस क्वेश्चन को तुम बनाओगे ही नहीं, सीधे लिख दोगे कि यह समघातीय है ही नहीं, तो इसका हल नहीं निकल सकता है। क्लियर हो गया? इसके बाद जितने भी सवाल दिए गए हैं ये सब कह रहा है कि अवकल समीकरण दिए हुए हैं प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ये फिर से वही एक्सरसाइज आ गया जो पिछले एक्सरसाइज में था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा। इस सब क्वेश्चन बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आप होमोजेनियस वाले बात को समझ लीजिए और लिख लीजिए। तो हेडिंग आप दिए थे ना जी, लिख लियो ना, समघातीय। ये हेडिंग लिख लियो, समघातीय अवकल समीकरण, डैश दे करके लिखो।
जिस अवकल समीकरण में एफ एक्स कोमा वाई के स्थान पर एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई स्थापित करने से एफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई बराबर लैम्डा का पावर n एफ एक्स कोमा वाई प्राप्त होता है। हाँ पूरा एफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई बराबर लैम्डा का पावर n एफ एक्स कोमा वाई प्राप्त होता है, जहां ब्रैकेट में लिख लेना, जहां n बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट, जहां लैम्डा बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो उसे समघातीय अवकल समीकरण कहा जाता है। तो उसे समघातीय अवकल समीकरण कहा जाता है। समघातीय अवकल समीकरण कहा जाता है। जो समघातीय नहीं होते हैं उनका व्यापक हल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जो समघातीय नहीं होते हैं उनका व्यापक हल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जो समघातीय नहीं होते हैं उनका व्यापक हल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। उनका व्यापक हल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आइए देखिए एक्सरसाइज 9.5 देख रहे हैं। इसमें हम कोई भी क्वेश्चन पहले बनाएंगे तो सबसे पहले उसे चेक करने के लिए बोल रहा है, लेकिन सब में ये चेक करने की जरूरत नहीं होती है। बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोई प्रश्न जब बनाने लगो 10 बार तुम ट्राई किए नहीं बना तो एक बार उसे चेक जरूर कर लेना कि ये प्रश्न सही भी है या गलत है। ठीक है, उसी के लिए ये ट्रिक है, नहीं तो आपको ये ट्रिक लगाने की कहीं जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आप पहले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए बनाने का तरीका वही रहेगा जो पहले पढ़े हो, इसमें नया कुछ खास नहीं है। ठीक है, अगर नया होगा तो आपको इसमें देखने को मिलेगा। पहले तो आपको क्या करना है कि समघातीय है कि नहीं है ये चेक करने के लिए dy बाई डी एक्स निकालना जरूरी होगा। dy बाई डी एक्स निकालेंगे तभी तो वो अवकल समीकरण कहलाएगा। तो आप dy के नीचे क्या लाइएगा, dx आ गया। अब ये वाला यहीं पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बटा में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बस इसी का नाम क्या है, एफ एक्स कोमा वाई। इसी को हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स कोमा वाई। अब इस एफ एक्स कोमा वाई के जगह पर क्या स्थापित कीजिएगा, एफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई। बोलिए लैम्डा रखिएगा तो लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, फिर लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। अब आप कॉमन देखिए, लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर लैम्डा स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब आप देख सकते हैं कि लैम्डा का घात कितना आ गया है 0, और ये फलन मैच कर चुका है किस चीज से, dy बाई डी एक्स से, जिसको आप और क्या बोल सकते हो, एफ एक्स कोमा वाई। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स कोमा वाई समघातीय फलन है या समघातीय है। बोलो समघातीय है, तो अब ये बना सकते हैं कि नहीं सॉल्व, क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए जिसे हम बना सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन, इसी को आपको समीकरण नंबर क्या मान लेना है, 1। चलिए इसको बनाने के लिए कैसे हम इसको बनाते हैं, तरीका समझिए। dy बाई डी एक्स है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये समघातीय हो चुका है। समघातीय होने का सीधा मतलब होता है कि इसे एक जाति में बदला जा सकता है। जो समघातीय होते हैं उसे एक जाति में बदल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होने के वजह से हम ना तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना डिफरेंशिएशन। यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या है। तो समस्या दूर करने के लिए आपको किसी एक को गायब करना होगा। तो याद रखिएगा, जब डी वाई मतलब वाई ऊपर रहे तो वाई को गायब करना है, और एक्स ऊपर रहे तो एक्स को गायब करना है। क्लियर हुआ? तो क्या ऊपर है, वाई, तो आप वाई बराबर कुछ मानेंगे, ठीक है, और वो चीज मानेंगे, उस चीज को समझिए। वाई बराबर जो भी मानिएगा वो प्रायः बुक में भी एक्स माना हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि y बराबर मानना हुआ तो vx मानेंगे, और अगर x बराबर मानना हुआ तो vy मानेंगे। क्लियर हुआ? फिर से, अगर y बराबर मानना हो तो क्या मानेंगे, माना y बराबर vx। क्यों मान रहे हैं इसका कारण समझिए। अगर आप y मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप कीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन वो भी x के सापेक्ष, तो इससे टैली कर जाएगा dy बाई डी एक्स से। हम dy बाई डी एक्स से टैली कराने के लिए ही y बराबर माने हुए हैं, और अगर हमको dx बटा dy से टैली कराना होता तो x मानते। यही आपका मेन कारण यही है। तो डिफरेंशिएशन बताइए करिएगा तो क्या आएगा, dy बाई v को छोड़िएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x को छोड़िएगा तो dv बाई डी एक्स होगा। इक्वेशन नंबर आप इसको 2 मानिए और इसको कितना मानिए, 3। देखिए इसको 2 माने, इसको 3, हमेशा हर सवाल में ऐसा ही 3 वो समीकरण रहेगा। हमेशा dy बाई डी एक्स आएगा, y नहीं तो x मानना पड़ेगा, और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करके हमको हमेशा टैली कराना होगा किस चीज से, dy बाई डी एक्स से। हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, सब में ये 3 समीकरण जरूर रहेंगे। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, 1 और 2 का एगो पक्ष मैच कर रहा है ना, तो बस 1 और 2 से चलेंगे और 3 से भी चलेंगे। तो डायरेक्ट अब हमको लिखना है समीकरण 1, 2 और कितना से, 3 से, तीनों से चलना है। dy बाई डी एक्स का मान क्या है, तो ये चीज और यह चीज देखिए, ये वाला चीज मैच कर रहा है ना, तो ये वाला पूरा वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लिखने जा रहे थे, पर y किसके बराबर था, तो v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर कहाँ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लेकिन y के जगह पर dx आ गया। अब आप जो कॉमन है ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस भी। अब एक्स स्क्वायर खत्म, क्लियर हो गया। अब आपका यहाँ पे क्या है, भी है ना, तो भी को इधर लेकर आ जाइए, तो बोलिए क्या आएगा, x dv बाई डी एक्स बराबर यहाँ 1 प्लस भी स्क्वायर बाई 1 प्लस भी माइनस भी हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस भी लघुत्तम हो गया, 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस गुना कीजिए माइनस भी स्क्वायर होगा क्या, भी से 1 में भी से गुना हो गया, भी से गुना हो गया माइनस भी स्क्वायर। अब देखिए भी स्क्वायर क्या हो गया,
हट गया, तो आ गया 1 माइनस भी बटा में 1 प्लस भी। ये किसका वैल्यू है, समझ में आ रहा है। अब यहां से लास्ट जब आप इतना काम कर लीजिएगा, समीकरण को पुट कर लीजिएगा और यहां तक पहुंच जाइएगा, जब एक तरफ आपको भी नजर आए और एक तरफ x नजर आए, तो एक तरफ x को रखना है और एक तरफ dv को रखना है। बोलो क्लियर हो गया। देखो इसमें dv और dx नजर आ रहा है, तो dv को यहीं रहने दो और तिरछा गुना करा दो, तो x dv बराबर 1 माइनस भी बाई 1 प्लस भी, और यहाँ पर अब x वाले को एक तरफ और v वाले को एक तरफ। अब y का झमेला खत्म है, y का झमेला लास्ट में मिलेगा फिर से, ठीक है। तो पहले आप v वाले को एक तरफ कीजिए, तो ये इधर आएगा तो पलट जाएगा और ये इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो क्या लिखाएगा 1 प्लस भी बटा 1 माइनस भी और यहाँ पर dv, और ये 1 बाई एक्स dx हो जाएगा। अब बड़े आराम से इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 प्लस भी बाई 1 माइनस भी dv इंटीग्रल 1 बाई एक्स dx। बोलो ये बात समझ में आया। अब आप इसको सेपरेशन मेथड से सॉल्व करिए, अलग कीजिएगा तो क्या होगा 1 बटा 1 माइनस भी dv, फिर प्लस क्या लिखिएगा v बटा 1 माइनस भी इंटू dv, और ये आपका क्या हो जाएगा लॉग मोड ऑफ x प्लस में c। बोलो क्लियर हो गया। अच्छा अब आगे समझते हैं, यहां पर इसका इंटीग्रेशन लॉग मोड ऑफ 1 माइनस भी और डिवाइड कितना से होगा, क्योंकि v के साथ -1 था। अच्छा यहां पर इंटीग्रेशन करना है तो ये पुटिंग करने से ही बनेगा, तो इसे करने से पहले हम पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग 1 माइनस भी को क्या पुट कर लेते हैं t, चलो तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, -1 और यहाँ क्या लग गया dv, और ये क्या हो गया dt। साथ ही साथ v का मान भी निकाल लेते हैं। तो देखिए t बराबर आपका क्या है 1 माइनस भी है ना, तो माइनस भी इधर आएगा तो प्लस भी, तो 1 माइनस टी हो जाएगा। तो अब v के मान को आप पुट कर लीजिए, जैसे जहां v है वो वैल्यू आपको यहाँ पे रख देना होगा। तो मान रखते हैं कितना आएगा लॉग मोड ऑफ 1 माइनस भी और डिवाइडेड बाई -1, ठीक है। फिर प्लस इंटीग्रल, और ये देखिए v के लिए क्या लिखेंगे 1 माइनस टी बटा में dv का मान, देखिए ये dv बराबर माइनस dt हो जाएगा क्या, देखो माइनस इधर भेज दो, तो बोलो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ नीचे t लिख सकते हैं, 1 माइनस भी t के बराबर है, और dv के लिए हम क्या लिखेंगे माइनस dt, और यहाँ पे आप बराबर में लॉग मोड ऑफ x प्लस c लिख सकते हैं। अच्छा माइनस अंदर लगा दीजिएगा तो बोलिए क्या होगा, ये पलट जाएगा कि नहीं, पलट जाएगा। तो लिखेंगे लॉग उसके बाद 1 बटा में 1 माइनस भी हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक से देखिए ये चीज t-1 हो जाएगा क्या माइनस दे देने से, तो हम t-1 बाई टी लिख सकते हैं। बोलो कैसे हुआ, यस माइनस से गुना हुआ इसलिए। अब सेपरेशन फिर से यहाँ पे लगाइए, लॉग 1 बाई 1 माइनस भी, फिर प्लस, बताइए t बाई टी कीजिएगा तो कितना होगा 1 आएगा ना, तो 1 का इंटीग्रेशन है t हो जाएगा, ठीक है। अच्छा -1 बाई टी आएगा तो माइनस लॉग t हो जाएगा, फिर बराबर में लॉग मोड ऑफ x प्लस c। क्लियर हो गया। अब आपको सब मान को इस तरह से पुट करना है, जब यहां तक पहुंच जाइएगा पूरा इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। देखो सवाल इसमें सब बड़ा होगा, सब 2 पेज 3 पेज में आएगा, लेकिन तुमको ध्यान रखना है भारी नहीं है। पहला चरण है समघातीय चेक करने के लिए, दूसरा चरण है कि समीकरण 1 2 और 3 मानने के लिए। तो 1 2 3 मानने में 2 वाले में आपको y बराबर vx मानना होता है, नहीं तो v बराबर x बराबर vx, x बराबर vy मानते हैं।
या तो y बराबर क्या मानते हैं vx, कब, जब dy बाई dx रहेगा तब। अगर dx बटा dy लिख लिए अगर, तो आपको तुमको v बराबर, सॉरी v नहीं, x बराबर vy मानना होता है। ये दूसरा चरण है। तीसरा चरण है कि समीकरण 1 2 3 से चल करके तुमको क्या करना है कि v का मान, y का मान पुट करना है, और dy बाई dx दोनों लेवल में होगा, तो एगो dy बाई dx इधर लिखाएगा, एगो dy बाई dx इधर। सॉल्व करते जाओगे तो आपको लास्ट में क्या होगा कि dv बाई dx प्राप्त होगा। जितना सॉल्व करोगे उसमें dv बाई dx जरूर आएगा। जैसे देखो आया है, सॉल्व किए हो, यहाँ dv बाई dx आया है ना, तो हम dv को एक तरफ किए हैं और dx को एक तरफ, और जब एक तरफ कर लिए हैं तब हम इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे। इंटीग्रेशन जब कर लोगे पूरा तरह से, चाहे जहां पुटिंग करना पड़े, टी पुट करना है टी पुट करना, जेड पुट करना हो जेड पुट करना, किसी तरह भी तुम्हें क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन करके यहां तक पहुंच जाना है। उसके बाद क्या चरण है कि आप जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो जहां से चले थे वहीं पर पहुंचना है। मतलब कि आप भी माने हैं, टी माने हैं, इस सब को वाई तक पहुंचाना है। समझ में आया? जैसे सोचिए आपको यहाँ भी मौजूद है और क्या मौजूद है, टी, तो हम क्या करेंगे, पहले भी के पास चलेंगे कि भी किसके बराबर था। तो भी किसके बराबर था वो आप समीकरण 2 में देखिए, y बाई एक्स के बराबर था। तो हम किसका सहायता लेने वाले हैं, समीकरण 2 से हम भी बराबर क्या रखने वाले हैं, y बाई एक्स, ये सहायता लेने वाले हैं। फिर आपका इसमें क्या मौजूद है, टी, टी भी कहीं होगा। देखिए टी बराबर क्या है, तो आपको कॉमा दे करके टी बराबर यहां लिख लेना है क्या चीज। अब फिर से भी आया तो भी के जगह पर क्या डालना होगा, 1 बटा में 1 माइनस वाई बटा में x, तो सॉल्यूशन क्या होगा, x माइनस वाई बटा x। ये किसका वैल्यू होगा, t, और यहां लिख देंगे रखने पर। आपको किसी तरह भी y के पद में पहुंच जाना है, लास्ट काम इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। मतलब हाँ y x के पद में, सब चीज y x के पद में होना चाहिए। चाहे तुम एक्स्ट्रा कुछ भी मान लो, u मान लो, v मान लो, z मान लो, लेकिन हर हालत में लास्ट में कहाँ पहुंचना है, एक्स वाई। अगर इसके बाद तुम इस स्टेप को कर देते हो तो तुम्हारा 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 5 नंबर एकदम कंफर्म है। आंसर मैच किया कि नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, तुम सॉल्यूशन अगर बढ़िया से कर दिए तो तुम्हारा मार्क्स हो गया। क्योंकि देखो अगर हम तुमसे कहें कि अगर हमको 5 लिखना है तो हम 4 जोड़ 1 भी लिख सकते हैं, हम मन करें तो 3 प्लस 2 भी। मैथ में एक ही टर्म को लिखने का बहुत सारा तरीका होता है। तो हमारा जो ये आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट खाली हमारे आंसर के आउटपुट से मैच करना चाहिए। समझ में आया? जो आंसर आपके बुक में मौजूद है उसका आउटपुट, मतलब उसमें x का कोई वैल्यू पुट करो और मान के चलो कि 10 आया, और इसमें भी हम x का वैल्यू पुट किए और उसमें भी क्या आया 10, तो आउटपुट बराबर हुआ। तो आउटपुट बराबर हुआ तो उसमें आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। क्लियर हो गया? आंसर मिलाने के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। सॉल्यूशन आपको बेस्ट होना चाहिए। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लॉग 1 बटा में 1 माइनस भी के जगह पर, फिर प्लस टी के जगह पर ये वाला x माइनस बाई एक्स, माइनस लॉग, फिर टी के जगह पर x माइनस वाई बाई एक्स, फिर बराबर लॉग x और प्लस में c। सारे लॉग को एक जगह करो। पहले तो यहाँ देखो लॉग यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये माइनस में है, तो माइनस वाला में कौन सा नियम लगता है, भाग का। लॉग, अब ठीक से देखो ये x माइनस वाई है ना, तो x माइनस वाई, तो हम इसको x ऊपर लिख सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा इस माइनस को अगर अंदर भेज दोगे तो बोलो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पलट जाएगा, लॉग x ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो सकता है, तब गुना का नियम लग जाएगा। और यहाँ क्या है x माइनस वाई बटा में x, अब बराबर में क्या है लॉग मोड ऑफ x। अब जिसको इसको जितना छोटा करना चाहो कर सकते हो, लॉग m प्लस n, तो क्या हो जाएगा इनटू लॉग, अब दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि स्क्वायर यहाँ 2 आ जाएगा, 2 बाहर लिख सकते हैं या स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर ही लिख लो क्योंकि एक और लॉग है, लॉग, और यहाँ पे अंदर x स्क्वायर
बटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस लॉग एक्स को इधर लेके आ जाओ, माइनस लॉग एक्स, अब प्लस में क्या है x माइनस वाई बटा में x बराबर में c। अब फिर से देखिए भाग वाला नियम है, तो इधर आएगा तो एक x को खत्म कर देगा, तो बोलो क्या लिखाएगा, log x बाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा प्लस में x माइनस वाई बाई एक्स बराबर c। ठीक है, अब सुनो, चाहो तो लघुत्तम ले सकते हो, चाहो तो x बाई एक्स करके 1 करके c के साथ उसको फेट सकते हो। जैसे कि देखो मान के चलो x काट दिया, ठीक है, तो 1 माइनस वाई बाई एक्स आया, ये 1 को तुम c के साथ जोड़ सकते हो, अगर c के साथ जोड़ दोगे तो 1 c माइनस 1 को तुमको k मानना होगा, नहीं तो c डैश मानना होगा, तो ये 1 भी गायब हो जाएगा, तो आंसर में कहा आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। ये भी आ सकता है, लघुत्तम ले लोगे तो x यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, मतलब आउटपुट आपका कुछ भी हो सकता है। अब आपको लगे कि हाँ इतना परफेक्ट है तो उतना ही पर आपको आंसर लिख देना है, बाकी आपका अगर आंसर मिलाना है तो आप आंसर बोलिए, हम मिला देते हैं। देख लीजिए हर क्वेश्चन इतना ही बड़ा बड़ा होगा, ठीक है, क्वेश्चन लॉन्ग होगा, इसमें कोई अथी नहीं है। चलिए समय है कि खत्म हो गया, इसमें हर क्वेश्चन इतना ही बड़ा होगा बाबू, हर एक क्वेश्चन इतना ही बड़ा होगा। लेकिन एक चीज हम बताना चाहेंगे, भाई जितना क्वेश्चन है आप अपना बड़े आराम से सॉल्व करते रहिएगा। डाउट का सेशन जनवरी में चलेगा, डाउट का सेशन एक भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा, डाउट रहेगा तो आप उसमें पूछेंगे। परीक्षा में कहाँ से आता है सवाल वो आप जान लो, इतना पढ़ाई किए लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो समझ लो। इसी टाइप के क्वेश्चन में से आता है एग्जाम में 5 नंबर का पी और क्यू वाला, मतलब अगला एक्सरसाइज जो है तुम्हारा सबसे मेन है और आसान भी है, भारी भी नहीं है, ये बाकी सब के तुलना में बहुत इजी है। ठीक है, जितना सवाल तुम बनाए हो और क्वेश्चन यहीं से उठेगा। तो इसमें हम तुमको कहेंगे कि उदाहरण भी जरूर बनाना, इसमें जितना उदाहरण है वो सब बना जाओ, इसके 9 6 का यहीं से क्वेश्चन आपका ज्यादा आता है। ठीक है, पी और क्यू वाला, तो पी और क्यू वाला अगले दिन हम बता देंगे कल। ये जो एक्सरसाइज आज बताएं इसमें जितना बने आप लोग बनाते रहिए, डाउट सेशन जनवरी में देखा जाएगा, ये कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और संडे को जो है मैराथन क्लास रहेगा वेक्टर अलजेब्रा का, मतलब उस दिन वेक्टर खत्म। 3 घंटा, 3 नहीं 4 भी, जितना देर में